इत्थे खलो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद हुसैन जट, आप उर्दू डिजिटल देख रहे हैं। वीडियो आपने देख ली है कि बहावल नगर के बाद अब खारियां में जो है वो थाने पर हमला हुआ है और पुलिस वालों ने बाकायदा रोड के ऊपर बैठ के उनके पैरों में बैठ के माफ़ी मांगी है। ख्वाजा सराओं ने जो है थाने पर हमला किया है। चले, बहावल नगर का वाक़या तो किसी सूरत समझ में आ रहा था कि किसी सिक्योरिटी इदारे के एहलकार के साथ अगर कोई पुलिस वाला ज़्यादती करता है तो उसका जो है उनको समझाना तो बहुत ज़रूरी था। लेकिन खारियां में जो है ये कौन सी फोर्स है जिसने आके एक डिसिप्लिन फोर्स के ऊपर हमला कर दिया है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर आके हमले करती है। सिक्योरिटी फोर्सेस भी माशाल्लाह ऐसी हैं कि जाके अब वो ख्वाजा सराओं के साथ लड़ पड़ते हैं, ख्वाजा सरा को उठा के ले आते हैं, थाने में ला के उस पर तशद्दुद किया जाता है और उसके बाद जो है जब ख्वाजा सरा तशद्दुद करते हैं तो फिर रोड पर बैठ के माफ़ियाँ मांगी जाती हैं। अब समझ नहीं आ रही कि हमारे आईजी पंजाब जो हैं वो सिर्फ वीडियो बनाने की हद तक हैं या इनको को थोड़ा सा डिसिप्लिन भी सिखाया जा रहा है वहाँ पे कि इनको बुला के सिर्फ सर्टिफिकेट्स देने हैं, इनको बुला के सिर्फ आपने इनामात की बारिश करनी है या तरक्कियाँ देनी है, या साथ साथ पुलिस वालों की ट्रेनिंग भी करनी है कि इंसानों के साथ इंसानों वाला सलूक किया कैसे जाता है। आप जो है वो ख्वाजा सरा एक तीसरी मखलूक हैं, उनको आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरह डील कर रहे हैं, उनको उठा के ले आते हैं। फिर आपके अंदर इतनी भी पावर नहीं है कि उनके साथ बैठ के कानूनी तौर से निपटा जा सके। आप रोड पे आके बैठ के माफ़िया मांगना शुरू हो जाते हैं। तो खुदा का खौफ करें। मैं इस मामले के साथ रिलेट कर रहा हूँ कि अब लाहौर में लोकल जो छोटे छोटे मेडिकल स्टोर्स और छोटे छोटे जो किराना स्टोर हैं वहाँ पे आके पुलिस बदमाशी करती है कि आपने अपना प्राइवेट गार्ड क्यों नहीं बिठाया हुआ। कि भाई वो तो 25-30 हज़ार रुपये महीने की बचत निकालते हैं बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों के लिए, तो आप प्राइवेट गार्ड वहाँ पे बिठा के 25,000 30,000 उसको महीने का कैसे पे करेंगे। अगर वो बंदे गार्ड नहीं बिठाते तो उनको पुलिस उठा के ले जाती है, 15,000 डिमांड किया जाता है मुबैना तौर पर, 3,000 में बंदा छोड़ दिया जाता है। ये थाना इलामा इकबाल टाउन जो है उसका वाक़या है। और मेरे बहुत अच्छे दोस्त एक जानने वाले हैं, उनका एक छोटा सा मेडिकल स्टोर है, वहाँ से उनको उठा के ले गए और ले जाके वहाँ पे उनको थाने में बंद कर दिया। उनके बड़े भाई से 15,000 का मुबैना तौर पे मुतालबा करते रहे और 3,000 में मुबैना तौर पे उनको लेके उनको छोड़ दिया। तो भाई अगर हर बंदे ने अपने साथ एक सिक्योरिटी गार्ड रखना है, अपनी छोटी सी शॉप पे एक सिक्योरिटी गार्ड बिठाना है, तो पुलिस वालों के लिए इतनी मरात, थाने, गाड़ियां, पैसे, ये क्यों भाई? इन थानों को बंद कर दें, हम खुद ही गार्ड्स भी रख लेंगे, अपनी हिफाजत भी खुद ही कर लेंगे और गार्ड्स को तनख्वाहें भी खुद ही दे लेंगे। आप सरकार पे क्यों बोझ बने हुए हैं? आप सिर्फ खुसरों से मार खाने में और उनसे माफ़ी मंगवाने के लिए हैं। आपको तो शर्म भी नहीं आ रही, आपको तो डील भी नहीं करना आ रहा इंसानों को। किस तरह के थाने और किस तरह की ये पुलिस है कि जो सरेआम पूरी दुनिया में बदनाम हो रही है, पूरे सोशल मीडिया भरा पड़ा है। और आपने ये वीडियोस भी देख ली हैं कि इनके साथ हालात क्या किए हैं ख्वाजा सराओं ने। और ख्वाजा सरा एक एक इशारे पे 12-12 13 ख्वाजा सरा लाहौर के इशारों पे जो है वो मांग रहे हैं। अगर उनको कोई पैसे ना दे, उनके साथ थोड़ा सा तलब कलामी से बात करें तो उड़ के वो जंप लगा लगा के बंदे के सीने में टांगे मारते हैं, आके टक्करें मारते हैं बाकायदा। असल में ये ख्वाजा सरा थोड़ी हैं, ये जाहद आबद जो सारे अपने गांव से आए हुए हैं यहाँ लाहौर में मजदूरी करने के लिए, तो यहाँ पे आके उन्होंने क्लीन शेव करवाई और मेकअप करके वहाँ पे खड़े हो गए मांगने के लिए। जो बदतमीज़ी करता है उसको घूंसों से, लातों से, ठुड्डों से मारते हैं। और हमारी पुलिस जो है, अब ख्वाजा सरा जो है मुबैना तौर पे यही कहते हैं कि भाई हम तो लेबर डिपार्टमेंट को भी पैसे देते हैं, ट्रैफिक डिपार्टमेंट को भी मंथली देते हैं और पंजाब पुलिस को भी मंथली देते हैं, इसीलिए वो हमें इन इशारों पे मांगने देते हैं क्योंकि ये इशारे बाकायदा हमने ठेके पे लिए हुए। तो भाई जब इस तरह होगा तो आपको माफ़िया तो रोड पे आके मांगनी पड़ेंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।